गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, नमस्कार। मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ उड़ान प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसे कि हम बातचीत करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, महिलाओं को पहले तो सैल्यूट करती हूँ मैं। महिला शक्ति जिंदाबाद। आजकल की महिलाएं कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, मिसाली कायम करती हैं महिलाएं। शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन या फील्ड बचा होगा जहां पे अब महिलाओं की एंट्री नहीं है। सब कुछ करती हैं महिलाएं, घर भी संभालती हैं। सब प्रोफेशंस आजकल आगे बढ़ रही हैं महिलाएं खूब। इसी बात पे मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ, एक ऐसे गेस्ट से मिलवाती हूँ जिनका नाम है मधुर शर्मा जी। उन्होंने भी काफी कुछ अचीव किया हुआ है, इतनी लंबी लिस्ट है, पर मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। और मैम के पास क्या गजब का एक्सपीरियंस होगा, ये हम सबको बात करके पता चल जाएगा। मैम एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक इवेंट कंपनी की, प्लस वो केमिस्ट्री टीचिंग भी कर चुकी हैं 8 साल, प्लस वो फाइनलिस्ट होम मेकर में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं 2012 में। और शी इज द इवेंट मैनेजर ऑफ पैरामाउंट ग्रुप ऑल्सो। तो आपको मैम के इस छोटे से इंट्रोडक्शन से ही दोस्तों समझ में आ गया होगा कि इतनी सारी चीजें करने के बाद मैम से बात करके आज हमको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ मधुर शर्मा जी से जल्द ही। हेलो मैम। हेलो नेहा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं तब आपके स्क्रिप्ट बना रही थी, लिख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि ये आपने तुम्हारी ग्रेटनेस है, ऐसा कुछ है क्योंकि नहीं। आप नहीं नहीं, आपने इतने सारे पॉइंट्स लिखवाए थे कि आप केमिस्ट्री टीचर भी रह चुके, ये नहीं पता था मुझे। बिल्कुल 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 रह चुकी हूँ। अच्छा, मतलब टीचिंग भी आपने की हुई है। बिल्कुल 8 इयर्स जी। तो मैम मैंने पीजीटी तो लेवल आपका पे, 11th 12th को पढ़ाया है पीजीटी लेवल पे। अच्छा, क्या बात है। तो मैम मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम आपको आज सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके पास अच्छा, क्या गजब का एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपका देख के लोगों को मैंने बता दिया है। अब आप अपने छोटे से इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच नेहा। मेरा नाम मधु शर्मा है, अभी नेहा ने बता ही दिया है और नेहा ने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बताया है। लेकिन मैं भी स्मॉल इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगी क्योंकि ज़िंदगी तो मेरी काफ़ी लंबी है। मेरा करीब 30 इयर्स का लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। 30-40 इयर्स का, मैं 50+ हूँ। तो अभी नेहा ने बताया, मैंने प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर हूँ, एमएससी बीएड किया है और 8 इयर्स तक पीजीटी लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ाया है गाज़ियाबाद के स्कूल्स में। उसके अलावा एक्चुअली होता ये है, मैंने हमेशा लाइफ में प्रायोरिटीज सेट की। तो मुझे कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेस आए जिससे जॉब मुझे क्विट करनी पड़ी। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए, उसके बाद मैंने फिर अपना प्रोफेशन जो अभी नेहा ने बताया, उसके बाद मैंने पैरामाउंट ग्रुप ज्वाइन किया। 9 इयर्स से मैं पैरामाउंट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ, उनके स्पा प्लस इवेंट्स देखती हूँ। प्लस मेरी अपनी आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के नाम से एक अपनी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन कंपनी है। उसके अलावा एक इंडी रॉयल पेजेंट्स के नाम से मेरी अपनी कंपनी है जिसमें वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ मैं, 4 डायरेक्टर्स हैं। वो उसमें भी छूट गया हमने मुझे। 2 साल से काम किया है। प्लस मैं एक अपना क्लब चलाती हूँ वुमेन वॉरियर वर्ल्ड वाइड के नाम से। ये है मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन। हाँ, ये सब तो मुझसे छूट ही गया मैम। मैंने सोचा कोई बात नहीं। आप बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मैंने नोट किया था पर छूट गया, कोई बात नहीं। तो मैम इतना सारा काम करने के बाद आप कैसा फील करते हो अब? अभी भी आप, मैंने बहुत देखा अच्छा, कि अभी भी बहुत आप लगे एनर्जेटिक। हुए हो। और अभी आपने मुझे बोला आप 50+ हो। यस, मैं ये नहीं फिफ्टी पता था सेवन मुझे। ईयर्स की हो जाऊंगी कमिंग कमिंग मंथ में। अरे क्या बात है मैम, सैल्यूट आपको। मुझे लग रहा है आपको, जब मैं आपके टाइम पे टर्न होऊंगी मेरा तो पता नहीं क्या होगा मेरे नहीं तो। नहीं नहीं, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से करोगी। तो मैम सबसे पहला सवाल ये कि आपने अपना सफर टीचिंग से शुरू किया, जैसे आपने यस। बताया कि आप केमिस्ट्री टीचर। अच्छा मैम, टीचिंग ही क्यों? मतलब आपको एक्चुअली शौक था? मैं आपको तुम्हें बताती हूँ क्योंकि थोड़ा जर्नी लंबी है तो बातें भी लंबी लंबी हैं। जी। 30 इयर्स पहले, 32 इयर्स पहले मेरी मैरिज हुई थी। उस जमाने में 23-24 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। जी हाँ। शादी और उस समय हम लोग को पढ़ाती तो थे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ
कि मेरे टाइम में भी मेरे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड और बहुत समझदार थे। उनको ये नहीं था कि लड़की को ऐसी शादी कर देनी है। उन्होंने प्रॉपरली मुझे और मेरी और बहनों को प्रॉपरली क्वालिफाइड किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जैसा तुम्हारा माहौल हो, वहां पे जैसा हो वैसा काम करना। हमने तुमको इस लायक कर दिया है कि तुम जो चाहे कर सकती हो। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे 5-6 साल की मैं जॉब नहीं कर पाई, थोड़ा सा ज्वाइंट फैमिली, फिर मेरी ट्विन डॉटर्स हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने, क्योंकि प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर थी, तो मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया अपना करियर, और करीब 7-8 साल टीचिंग की। पर बहुत ना ये होता था कि अब मैं तो तुम लोग की तारीफ करूंगी कि तुम लोग बच्चों के साथ भी कर पा रहे हो, मैं तो थोड़ा फैडअप हो गई। मुझे लगा या तो बच्चे देखूं या घर देखूं, मुझे कोई सपोर्ट था नहीं ऐसा। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा कि बच्चे शायद ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, उनका करियर बनाना बहुत। तो मैंने क्विट कर दिया जॉब, और करीब 6-7 साल जब तक कि बच्चों ने वही 10th 12th नहीं कर लिया, तब तक मैंने बच्चों को देखा प्रॉपर वे में। मैं उनको पढ़ाती थी, बिकॉज मेरी इतनी थी अच्छी क्वालिफिकेशन कि मैं उनके सारे सब्जेक्ट्स देख सकती थी। मैं उनको प्रॉपर अच्छे से पढ़ाती थी, और नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड कि मैंने जो किया वो ठीक किया। मेरे बच्चे वेल क्वालिफाइड, वेल सेटल्ड हैं। उसके बाद जब दोबारा लाइफ की जर्नी स्टार्ट की, उसमें ये हुआ कि टीचिंग एक बार निकल गया तो निकल गया। फिर मैंने नए सिरे से ये सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, उसको करके। क्योंकि थोड़ा क्रिएटिविटी थी, थोड़ा सा आदत ये थी कि लोगों में बातचीत करो, अपनी बात बताओ। उससे थोड़ा सा अपना ये सिस्टम, कंसल्टेंसी शुरू की। फिर ये पैरामाउंट ग्रुप मुझे मिला, मैं उनको बहुत, हम ग्रुप के साथ जो एमडी हैं उनके साथ बहुत हमारा अच्छा हो रहा। मी एंड माय सिस्टर, हम दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी शुरू की। उसके बाद पीछे नहीं देखा, उसके बाद तो कंटिन्यूअसली। और मैं चाहती हूँ अब मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक काम करूं, मैं करती रहूं काम। क्या बात है मैम, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेडी वुमेन्स की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि वो थोड़ा सा फील करती है जब बच्चे उनको अपने बच्चों को भी देखना होता है और अपने प्रोफेशन को भी देखना होता है। पर चलिए, आजकल की लड़कियां और जो भी महिलाएं हैं काफी एक्टिव है इस मामले में, एनर्जेटिक भी है कि हम बच्चा भी देखें, अपना घर भी देखें और अपना काम भी जरूरी है। और लोग भी आजकल मैन वुमेन्स को पूरा सपोर्ट करते हैं इस मतलब हाँ, वर्क को लेके वुमेन्स के लिए बदलाव तो आ रहा है। जहां बदलाव नहीं आ रहा है वहां आप जैसे लोग, हम जैसे मोटिवेट करने वाले, मैं तो बहुत मोटिवेट करती हूँ सबको कि काम भी जरूरी है और घर भी जरूरी है, घर गृहस्थी भी जरूरी है। बिल्कुल, दोनों चीजें जरूरी है, बिल्कुल। तो मैम, आप आपकी ये जो इवेंट की कंपनी है, तो आप अब कब स्टार्ट किया आपने टीचिंग के बाद? आपने टीचिंग जस्ट जनरली टीचिंग मैंने 7-8 साल किया, फिर उसके बाद क्विट किया। फिर मैंने करीब 6 साल का ब्रेक लिया, जिसमें मेरे बच्चे तब तक 11th-12th करके इंजीनियरिंग करने बाहर चले गए दोनों। 6 साल का ब्रेक ले लिया आपने? अच्छा, 6 साल का ब्रेक लिया आपने? 5-6 साल का मेरा प्रॉपर ब्रेक था, और मैं नेहा बिल्कुल प्रॉपर वे में बच्चों के साथ, उनका प्रॉपर ये होता था मेरा कि मैं उनके नोट्स तैयार करती थी, मैं पूरा उनका टाइम टेबल सेट करती थी कि कब किसको कैसे पढ़ना है, कब कितना क्या करना है, पूरा मतलब मेरा। क्योंकि मैं टीचर थी और मैंने जस्ट टीचिंग ही क्विट की थी, तो मुझे पता था कि बच्चों को किस तरीके से क्या करना है, उनके नोट्स तैयार करना, उनको बताना। और बाई चांस वही सीबीएसई बोर्ड में मेरा पूरा वो था, तो मैं बच्चों को बहुत, मतलब मुझे लगा कि मैंने सही किया। मे बी मैं आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं कहूंगी, क्योंकि वो समय निकल जाता है, हमको लगता है उस समय हम परेशान होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो निकल जाता है जी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं है कि वैसे अगर मैं टीचिंग ही कर रही होती तो मैं आज किसी स्कूल में डेफिनेटली प्रिंसिपल होती, इवन उसी स्कूल में होती। उन्होंने मुझे बहुत बुलाया, उसके बाद उन्होंने मुझे ऑनरेरी, कभी मैम आ जाइए खाली कॉपी चेक कर दीजिए, कभी मैम प्रैक्टिकल करवा दीजिए, कभी मैम कुछ ऐसे वो मुझे बुलाते रहते थे। और डेफिनेटली मैं किसी, मेरे साथ की और जो टीचर्स थी वो अब हैं प्रिंसिपल है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो बच्चों के लिए किया वो भी बहुत जरूरी था, और मैं जहां आज हूँ वो भी, उससे भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जी। जैसे आपने कहा कि इंटरेक्शन लोगों से करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लोगों से जुड़ना, लोगों से बातें करना, उनके विचार जानना। तो और स्पेशली आपके प्रोफेशन में तो लोगों से इतना इंटरेक्शन होता होगा मैम, आपके पास तो बहुत ही एक्सपीरियंस होगा। लोग अपने प्रॉब्लम्स भी बताते होंगे, वुमेन्स जो भी आपसे मिलती होंगी शेयर करती होंगी, तो आपके पास तो
पूरा खुला एक्सपीरियंस होगा इन सब चीजों का। तो भाई आप आपने ये सब जैसे टीचिंग की, फिर आपने इवेंट ज्वाइन किया, फिर आपने अपनी कंपनी रन की, तो इस दौरान आपके साथ स्ट्रगल काफी हुए या फिर आपने सारी चीजों को मैनेज आराम से कर लिया? देखो नेहा, इसमें ये है, या स्ट्रगल तो आप था ये मान लो कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, या ये मान लो, जी। मतलब मेरा ये मानना है, मैं तो थोड़ा ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि मुझे नहीं लगा अपना स्ट्रगल कोई खास स्ट्रगल। उसमें मैं एक ये भी कहूंगी कि मुझे मेरे हस्बैंड का अच्छा खासा सपोर्ट था। मैं चाहे उतनी पुराने टाइम की हूँ, पर उस समय में भी आज भी मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। और मैं शायद जिस फैमिली से आती हूँ उसमें भी इस तरीके का था कि बहुत अच्छा सपोर्ट था। कभी ये नहीं माना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते या आपको घर में बैठना है, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा ये तो बात स्ट्रगल कभी कभी, अब छोटे मोटे स्ट्रगल होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों उसके बाद बच्चों ने पहले बीटेक किया, फिर उन्होंने एमबीए किया, और दोनों ने अब्रॉड से एमबीए किया। और एक टाइम ऐसा था हमारे साथ, दोनों बच्चे एमबीए कर रहे थे और दोनों का 30 लैक्स का उनका वो था। तो थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी आया, पर हम लोग, शायद मेरा और मेरे हस्बैंड का नेचर है कि हमने अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं रखा कि नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी। तो मुझे लगता है उस स्ट्रगल को ना मैं हमने पॉजिटिवली लिया। मैंने तो, मुझे लगा, जी, जैसे मुझे टीचिंग टीचिंग में मैं कंफर्टेबल हो गई थी, फिर मैंने जी, नए सिरे से दूसरा काम शुरू किया। तो थोड़ा सा तो होता है, लेकिन मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया कि ठीक है, अगर ये भी करना पड़ रहा है, इसको भी इंजॉय से करो, इंटरेस्ट से करो, तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और वही हुआ। आप जो भी जी, काम करते हैं ना, वो मेरा मेरा ये मानना है कि आप उसमें ना, अगर आप उसको सोचेंगे बोझ की तरह, अरे ये आ गया, ये जी, कैसे करें, जी। तो वो बहुत तो डिफिकल्ट वो होगा। नहीं होगा, और तो उसमें वो आप कभी ये नहीं सोचेंगे होगा। कि इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो मुझे अपनी लाइफ का स्ट्रगल कोई ऐसे लगता नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे ये ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे को मेरे पेरेंट्स का बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रगल, जैसे अब वही मेरे ट्विन डॉटर्स हैं, 30 साल पहले बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, अरे 2 लड़कियां हो गई, अरे एक लड़का भी होना चाहिए। मैं उनसे कहती थी, मुझे जो देना था भगवान ने दे दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे ये बच्चे ही इतने काबिल बने कि मुझे इन पे गर्व हो। और ये डेफिनेटली बात मुझे आज अपने बच्चों पे बिल्कुल, आई एम फीलिंग सो मच प्राउड कि बच्चे क्या बात। बहुत अच्छे। आपके पीछे पीछे मैं भी आप ही के नक्शे कदम पे हूँ। बिल्कुल, मेरी आपने ये बहुत ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ में, ब्लेसिंग्स है मेरी। थैंक यू मैम। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि उस समय की जो बात है, जो सुनने को मिलता था, अब शायद थोड़ा बदलाव हो गया है, लेकिन उस समय में आपने इन चीजों को निकाल दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लड़का लड़की का भेदभाव तो मैम हमारे इंडियन सोसाइटी में है। ये तो मैं खुल के भी बहुत कहती हूँ कि अगर है तो इसे कम भी करा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम मतलब है तो सब इंसान ही, अगर इंसान कोई तोला बिल्कुल, जाए तो वो गलत तो गलत ही है मैम। को, मैं भी इस कोई चीज को फर्क नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और अब तो बिल्कुल लड़कियां जो चाहती हैं वो करके भी दिखाती हैं अपने आप को पूरा। बिल्कुल, काफी लड़कियां हमारे देश एब्सोल्युटली। की। जी जी जी। तो मैम आप अब आप जैसी शख्सियत से मैं ये सवाल जरूर करूंगी कि आप महिला शक्ति को कैसे देखते हो? आप आपका विचार क्या है कि एक महिला, मतलब बार बार हम ये कहते हैं कि विमेन्स को काम करना चाहिए, कुछ कुछ लोगों की ये सोच है कि नहीं, वुमेन्स को अपनी घर गृहस्थी में ही एक दुनिया बना लेनी चाहिए। आप इस चीज में बिलीव करते हो मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। देखो जी। नेहा, सबसे बड़ी चीज है कि विमेन चाहती क्या है ना। हाँ, आप ये कहो कि आप उसको कहो तुम्हें ये करना चाहिए, आदमी को तो हम नहीं कहते आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो, ठीक है ना। तो मुझे उसी कहते तरीके हैं। से विमेन को, औरत को भी ये हक होना चाहिए। सबसे पहले वो चाहती है, अगर उसको घर गृहस्थी में अपनी दुनिया बनानी है तो दैट इज ओके। हाँ, वो सबसे उसकी पहले चॉइस ये है। उसकी, मेरे मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट वही है कि उसकी चाहत क्या है, उसकी उसकी इच्छा चाहत क्या क्या है। है ना। ये तो आपने उसकी बहुत इच्छा अच्छी अगर, बात की। हाँ क्योंकि उसकी मैंने इच्छा अगर बहुत बाहर। सी जी, मैंने बहुत सी विमेन्स को देखा है, वो बहुत अच्छी होम मेकर होती है जब उन्हें हाँ कोई बिल्कुल। परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी होम मेकर्स देखी है मैंने, जो अपने घर हाँ को इतना अच्छे तरीके से लेके चलती हैं। और अगर उनका काम, अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे अब सेटल्ड है, बड़े हो गए, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। हाँ तो इसमें हाँ मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती, खैर। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे ये जी, लगता है सबसे पहला बस ये है कि उसकी चाहत क्या है। लेकिन देखो एट द सेम टाइम, अगर हम पुराने जमाने को छोड़ दें और आज का लेटेस्ट बात करें, तो इस समय जिस तरीके के हमारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि
अगर औरत है इस लायक कि वो अगर अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है तो करना चाहिए, तो करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। एंड बिल्कुल उसके साथ में मैं दूसरी बात भी जोड़ूंगी कि आदमी को अगर घर गृहस्थी में मदद कर सकता है तो करना चाहिए उसको भी करना चाहिए। ये डिवीजन ऑफ जो है ना वर्क की, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी मैम, काम में कोई जेंडर इशू नहीं होना चाहिए, बात तो पक्की ये है। हाँ एग्जैक्टली यस, काम तो सबका काम तो हाँ, काम ही होता है। होता है, आदमी भी उसमें घर का काम कर सकता है, औरत भी बाहर जाके काम कर सकती जी जी। तो मैम आपके साथ कोई ऐसा समय आया कभी कि आपको लगा हो डिमोटिवेट, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हम बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। हाँ, तो आपके साथ कोई ऐसा समय आप शेयर करना चाहोगे, कोई ऐसा टाइम जब आपको लगा हो कि लाइफ को थोड़ा डिमोटिवेटेड लिया हो आपने? देखो नेहा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तो अपने को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ एकाध ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा डीमोटिवेट इसलिए ये कह सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे पेरेंट्स। मेरे फादर की 2008 में डेथ हुई थी सडनली। मतलब ठीक है, फादर है, 77 इयर्स के थे, लेकिन हम लोग उनसे, हम सिस्टर्स बहुत अटैच थे। वो टाइम एक ऐसा आया था उनकी डेथ का कि इतना डिमोटिवेशन था, ऐसा लगता था जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो बस वो मुझे टाइम, मैं कई बार सोचती हूँ कि वो निकल गया, वरना कुछ टाइम तक बिल्कुल ये लगता था कि क्यों जी रहे हैं, मतलब डैडी जिंदगी में नहीं है तो अब हमारी जिंदगी बेकार है। लेकिन वही डॉटर्स शायद बहुत हाँ, रिलेट और करती हैं, फादर से बहुत अटैच होती हैं, मैं भी और अपने दूसरा फादर। वही, मैं तुमको नहीं ये बता रही हूँ कि मैं ही नहीं, मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत, मैंने अपने ऐसे नहीं समझा कि लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है। मेरे फादर ने उस टाइम में कभी नहीं, हम लोग 5 सिस्टर्स थे, मेरे मेरे कोई ब्रदर नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने भी उस समय हमको पढ़ाने में या हमको कभी ये रियलाइज एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग बहने बहने हैं, लड़कियां लड़कियां हैं, बिल्कुल ही। तो मैं तो इसमें बहुत मतलब अपने को ये मानती हूँ कि शायद ये ऊपर वाले का, भगवान की कृपा है, ना उन्होंने माना ना हमने कभी ये माना कि यार लड़की या लड़का। मतलब मुझे लगता है, मैं ये भी नहीं कह रही लड़का ऊपर है या लड़की ऊपर, बराबर है दोनों। दोनों को भगवान ने इंसान बनाया, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर हर चीज करने का हक है, हर जिंदगी जीने का हक है, हर काम करने का हक। दोनों को तो अपनी मेरा काबिलियत तो दिखाने का पूरा हक है। हाँ बिल्कुल। जी। तो मैम आपके बच्चे, आप ऑब्वियसली बात है प्राउड ही फील करते होंगे, तो आपकी बेटियां अभी आपके साथ मतलब पढ़ाई कर रही हैं? नहीं नहीं, मेरी मेरी ट्विन डॉटर्स हैं, वो मैंने तुम्हें बताया, वो दोनों पढ़ के बीटेक किया उन्होंने दोनों ने, फिर दोनों ने एमबीए किया, एक ने आईएमटी दुबई से किया और एक ने एसपी जैन से किया, और दोनों वेल सेटल्ड हैं एंड मैरिड हैं दोनों। एक दुबई रही काफी समय, 6 साल, और अब उसने शादी की है, उदयपुर में है, उसका जो हस्बैंड है, और दोनों उदयपुर में हैं, और एक गुड़गांव में है, वो भी एमबीए करके जॉब कर रही है, मतलब सेटल है दोनों लोग। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने बच्चों को जब अपनी, उनकी माँ, उनकी मदर वर्क करती है तो ऑब्वियसली उनको पहले पहले लगता होगा कि अच्छा, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उनको अच्छा लगता है या उनको लगता है कि नहीं अब मम्मी को काम नहीं करना चाहिए, अब सिर्फ पापा को ही काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं 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 नहीं, होगा। बच्चे काफी, उनका कहना ये, वही जो मैं सोचती हूँ, उनका कहना कि मॉम जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए, अगर आपको काम करना अच्छा लगता है तो यू जस्ट गो, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे घर में बैठना है, तो आप घर में बैठ सकते हैं आपको। और मेरे हस्बैंड भी, वो भी वही कहते हैं कि अब जो स्टेज है, हालांकि पहले उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा, वो कहते थे कि नहीं काम करो, और इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अगर हमने घर में बैठ के सिर्फ घर का ही काम किया तो आपकी क्वालिफिकेशन का फायदा क्या है, वो कोई और लेता क्वालिफिकेशन जो आपने ली। जी। लेकिन तो अब मतलब नेहा मैं आपको उस स्टेज पूरा, में आ गई हूँ कि मैं, हाँ मेरे लिए ये है हाँ, कि मुझे जो अच्छा लगे, पर मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मेरी जी इच्छा है जी, कि मैं लास्ट ब्रेथ तक काम करूँ, मैं क्या करती बात रहूं है। कुछ ना कुछ। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है लाइफ में, उससे हमें भी नहीं वो मोटिवेशन था, मिलता वो था, है। वो जी मुझे था, मैं
अगेन आई एम ब्लेस्ड, मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग में था, काम करने में भी था, इवन घर में भी। अगर मैं गई हूँ बाहर जॉब, जैसे मैं टीचिंग जब करती थी तब तो बहुत छोटे थे मेरे बच्चे, तो मैं अगर देर से आ रही हूँ तो मेरे हस्बैंड घर में कुछ ऐसा ये नहीं होता था कि वो बच्चों को नहीं देखेंगे, क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाते थे, मैं स्कूल से देर से आती थी, मेरा ज़्यादा काम होता था, तो बहुत सपोर्ट करते, बहुत सपोर्ट करते। तो मैम आप तो आज मतलब मैंने बहुत से ऐसे शहर हैं, अब मैं नाम तो क्या लूं, क्योंकि आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को बढ़ावा बहुत कम दिया जाता है। तो मैं आज वेरी चाहती हूँ ट्रू। कि आप, हाँ, तो मेरे को बहुत, जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ और जब वो काबिल होती है पढ़ने की और मैं उससे पूछ लेती हूँ कि आप पढ़ना चाहते हो और वो ये कहती है कि पढ़ना चाहती हूँ पर पढ़ नहीं सकती, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि वो ये भी कह देती है साथ में कि जो भाई है वो पढ़ लेगा, मैं पढ़ के क्या करूँ। हाँ। तो फिर मुझे और दुख लगता है। तो मैम आप आज एक अच्छा सा मैसेज दीजिए सबको, इस महिला शक्ति पे, कि औरतों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, औरत पढ़ेगी तो देश चलेगा क्योंकि औरत ही पीढ़ी को बढ़ाती है, इसमें कोई दो बिल्कुल राय नहीं है। और जो औरतें आज भी ये सोचती हैं कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, ये बिल्कुल ना सोचें। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों, कि ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि लड़का है घर में, लड़का पढ़ लेगा और लड़की नहीं पढ़ेगी। मैम आज आप भी एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए सबको, जो भी तमाम लेडीज आपको सुन रही होंगी, इन फ्यूचर सुनेंगी अभी। देखो नेहा, तुमने तो कह ही दिया, लेकिन मैं भी जी बिल्कुल ये कहूंगी कि भगवान ने तो इंसान बनाए हैं, ये लड़का लड़की हमने बनाए हैं, ठीक है ना। तो हमें जी ये सोचना ही नहीं है। और जो ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये लड़की है तो इसको जी। पढ़ने को मत दो, इसको खाने को कम दो, लड़का है तो उसको पढ़ाओ, हाँ, उसको ज्यादा ये ये खिलाओ, भी आपने ये ये बिल्कुल। भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि लड़का है तो उसे खाने को ज्यादा दो और लड़की है हाँ तो खाने को कम दो, ये भी आपने हाँ। तो अच्छा मुझे पॉइंट। ऐसा लगता है कि इसके लिए वही नेहा, शुरुआत वहीं से होती है कि किसी भी लड़की को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जब कोई हाँ लड़की पढ़ेगी लिखेगी और वो फिर उसके बाद पत्नी बनेगी, उसके बाद माँ बनेगी, तो उसको ये समझ में आएगा कि कोई फर्क नहीं है, लड़के लड़की में जी कोई फर्क नहीं है, दोनों को जी बराबर एजुकेशन मिलना जरूरी है। तो मुझे तो लगता है जो भी ऐसे एरिया जहाँ तुम जैसे ये कह रही हो, तो जी मैं ये चाहूंगी कि मेरी लाइफ में, और मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको सबको कहना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा आता है जहां आपको ऐसा दिखता है कि लड़की पढ़ नहीं पा रही है, तो आप उसकी जो पढ़ने में मदद कर सकते हैं वो डेफिनेटली करें। बिकॉज पढ़ना ही, देखो, किसी भी औरत के लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहली चीज है एजुकेशन। तो वुमेन एम्पावरमेंट शुरू ही एजुकेशन से होता है। तो हम ये कर सकते हैं, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको कहूंगी, कहीं ऐसी लड़की किसी गांव में या कहीं किसी पुअर की ऐसी लगती है जो नहीं पढ़ पा रही है और वो इच्छा है, तो आप उसको जो पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, वॉट एवर, आप खुद पढ़ा सकते हैं, खुद पढ़ा दीजिए, किसी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं तो स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। और मैं भी यही करना चाहूंगी आगे की जिंदगी जितनी मेरी बची है। तुम्हारे साथ बात करके आज मुझे लगा, क्योंकि मैं ऐसी उस जगह से आती हूँ जहाँ मैंने नहीं देखा बहुत डिस्क्रिमिनेशन। मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली में, मेरे इधर उधर सब जगह कोई ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कुछ ऐसे कम समझा जाए, लेकिन है बहुत सारी, मैं पढ़ती हूँ, मैं जगहें देखती हूँ। जी तो जी मैं भी ये थोड़ा सा कोशिश करूंगी आगे की बची हुई जिंदगी में, और जी। बाकी लोगों से भी कहूंगी कि कहीं कोई लड़की कुछ करना चाह रही है तो आप उसकी मदद तो उसे करें। जरूर करें जी। मैम मेरा ये अपना विश्वास है कि अगर हम एक की भी मदद करते हैं तो बिल्कुल, अ, हमें देख के कोई दूसरा दूसरे की मदद करेगा, मदद कोई करेगा, तीसरा एक से ही चेन बनेगी, एक से ही चेन बनेगी, एक एक से ही चेन बनेगी। तो मुझे तो मैम अगर कभी भी मौका मिलता है ना, स्पेशली लड़की, मैं आपको पर्सनली भी बोलूँ तो हाँ ऐसा नहीं हाँ। है, लड़के भी पढ़ाई करते हैं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं करते, पर जब अगर लड़की कहती है, मतलब मेरे को 2-3 लड़कियां मेरे को ऐसी मिली जिन्होंने बोला मुझसे कि मैम हमको पढ़ाई करनी है, तो मैंने उन्हें पढ़ाई करवाई। तो बहुत अच्छा अपने किया है, आप और में यही भी मैं करती हूँ, और ये भी मैं भी आगे भी करती रहूंगी जब तक मैं हूँ। और मैं मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाऊंगी कि तुम लोग भी जो कर सकते हो वो करना। जी, मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ कि बेटा जो आपकी बुक्स पुरानी हो जाती हैं वो आप
जो भी कोई छोटा बच्चा होता है मैं उसको संभाल के रखा करूँ। मतलब मैम मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स से ही बच्चा सीखता है। अगर हम आगे बिल्कुल बढ़ावा बिल्कुल। देंगे जी, तो मैं भी अपनी डॉटर को बोलती हूँ कि वो उसके अंदर भी अब ये आदत अच्छी आ गई है कि जो भी उसकी बुक्स पुरानी हो जाती है मुझे लाके दे देती है, मम्मा आपको जिसको देनी है पढ़ाई के लिए दे वेरी गुड देना। वेरी गुड। मैम किसी के काम कोई चीज आ जाती है तो एक मन को एक बहुत अच्छा लगता है और संतुष्टि बहुत मिलती है कि किसी को बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं पर ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया। ने अच्छा। जी, तो मैम अच्छा बहुत नेहा, अच्छा लगा जैसे मुझे आपसे। जैसे तुम ये कह रही हो, ऐसी मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। जो हम लोग अपना करते हैं, हमारा जो आशीर्वाद कंसल्टेंट है, उसमें जो हम लोग जी, फ्ली मार्केट करते थे, उसमें सारी लेडीज को जो हम लोग प्लेटफॉर्म देते थे, और इतनी खुशी मिलती थी कि पूरा जो हमने एक बनाया हुआ है, जो हमारा फ्ली मार्केट लगता था, उसमें सारी लेडीज खड़ी होती थी। इतना अच्छा लगता था देखकर कि अपने घर जी, से निकल के छोटा छोटा अपना सामान जो जो भी है, मतलब बहुत खुशी मिलती थी कि कर पा रही हैं लेडीज कुछ। जी, बहुत अच्छा लगता है। जी। तो मैम आप तो ऑलरेडी वैसे ही इतना कुछ करते कर रहे हो, करते अब तक भी आप कह रहे हो कि मैं तो नहीं, लास्ट ब्रेथ तक कुछ ऐसा हम वर्किंग नहीं मान रहे। जो रहूंगी। हमसे हो सक रहा है थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। नहीं, नहीं। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और मैं आपको इनवाइट करती हूँ केमिस्ट्री के टीचर होने के तौर पे भी और वैसे भी कि आप यूनिवर्सिटी ज़रूर आइएगा राजस्थान हनुमानगढ़ बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली बच्चों नेहा, में और बहुत शुभकामनाएं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चों के जी। लिए। ईश्वर करे खूब काबिल बने बच्चे, और एक दिन बिल्कुल गर्व से नेहा ये कह सके कि देखो ये मेरे बच्चे हैं। ओह! थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। जी, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, जाते-जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी मतलब आई मीन जो भी आपका मन हो और या फिर आप मैं आपको एक बात बताती हूँ मैम जब भी शो खत्म होता है ना तो मतलब ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ बहुत से लोगों को अलग-अलग तरह की चीजें मोटिवेट करती हैं। मुझे मोटिवेट करती है मोटिवेशनल गाने। तो जब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई शख्सियत आज ऐसी आई है जिसने मुझसे बहुत सारी बातें की और अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैं अपने पिछले टाइम में जाती हूँ तो मेरे को कोई गाना याद आ जाता है तो मैं शो खत्म करने से पहले एक गाना ज़रूर तो गाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तुम तो सुनाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा, तो आज के लिए तो मैंने बड़ा ही इमोशनल सा गाना चूज़ किया हुआ था। इमोशनल इसलिए नहीं कि मतलब ऐसे ही मैंने सोचा था जो लोग डिमोटिवेट होते हैं, अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ तो और अगर करना भी चाहिए, मैं तो बहुत मोटिवेट बिल्कुल करती हूँ हाँ। लोगों को। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं गाने के थ्रू अपना शो खत्म करती हूँ, तो काफ़ी बाद में कमेंट्स भी आते हैं कि नेहा गाना बहुत अच्छा था। तो मैम आप अगर कुछ गाना कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये इसीलिए नहीं कहा तुम गाओ, मेरे ख्याल से मैं तो एकदम से मुझे नहीं याद आ रहा है। तुम गाओ तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी। आई थिंक वो गाना आपने सुना नहीं होगा जो मैं आज गाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, चलो तो फिर मैं सुनूंगी, मैं लिसनर बनूंगी। जी, 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 ठीक है मैम, ओके। तो मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। आप ठीक, अभी आपके सामने गाऊँ मैं? गाओ गाओ, अच्छी बात है, हम सुन लेंगे, उसमें क्या है। जी। स्टार्ट करो आप ही मुझे पर आप आएगा नहीं ठीक है। हाँ हाँ सुनूंगी मैं। जी मतलब मैम आवाज पे मत जाइएगा लेकिन गाने के शब्दों पे जरूर गाने, जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बड़ा है। बीच में आपका नहीं है। सिग्नल वीक हो गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत क्लोज हो अच्छी, गए थे आप। बहुत मोटिवेशनल लाइन है भाई, बहुत नेहा, गजब, मजा आ गया, तो मैंने मजा आ मैंने गया। सोचा आप
आज आप जब शो मतलब खत्म करूंगी मैं, तो आज मैं ये गाना जरूर गाऊंगी। मैं मेरे को अच्छा लगता है, मेरा थोड़ा सा फेवरेट है ये गाना। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं भी अब एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, वरना अगर पहले मैं सोच के रखी तो जरूर 2 लाइनें कुछ गाने की गाती, पर अभी मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है। चलिए मैम, ठीक है, फिर मैं आपसे अब विदा लेती ओके हूँ। नेहा, थैंक यू सो मच, सो मेनी ब्लेसिंग्स फॉर योर यूनिवर्सिटी, तुम्हारा ओके मैम, फ्यूचर, सब चीजें भगवान ईश्वर करे बहुत 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 सब अच्छा हो। गॉड थैंक ब्लेस यू। यू। गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट।